हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग क्लास 10 का पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट वन और पार्ट टू और पार्ट थ्री हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आज पार्ट नंबर 4 है एक्सरसाइज 5.2 का। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के सॉल्व करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फर्स्ट बोले तो 16 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द एपी कुछ थर्ड टर्म्स इज 16, जिसका तीसरा टर्म क्या है 16 है, एंड द सेवंथ टर्म्स एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म्स बाय 12। यानी कहा गया है कि हमको एक एपी बताना है। ठीक है, इसमें से जो थर्ड टर्म्स है यानी जो तीसरा टर्म्स है कितना 16 है, और सेवंथ जो टर्म्स है पांचवा टर्म्स से कितना अधिक है 12 अधिक है। क्वेश्चन सिर्फ इतना बोला है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले गिवन क्या है वो देखेंगे। थर्ड टर्म से गिवन यानी कि A3 गिवन है कितना है सर 16। अब पिछले क्लास में हमने बताया था कि A3 को हम कितना लिख सकते हैं A प्लस कितना 2B अब बराबर कितना 16। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। आगे क्या बोला है, जो सेवंथ टर्म्स है यानी A7 है ए फाइव टर्म्स से कितना अधिक है 12 अधिक से। देखिए क्वेश्चन को जब तक नहीं एक दो बार पढ़िएगा तब तक नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि डिटरमाइन द एपी, तो एपी बताना है कुछ थर्ड टर्म्स यानी जो तीसरा टर्म्स है 16 है। यानी A3 को हम 16 लिख सकते हैं, और A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस कितना 2D और बराबर कितना 16। तो इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। आगे क्या बोला है, जो सेवंथ टर्म्स है एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म्स बाय 12। यानी जो सेवंथ नंबर टर्म्स है वो फाइव टर्म्स से 12 अधिक है। ऐसे भी बोल सकते हैं दोनों का डिफरेंस जो है 12 है। ठीक, ठीक है, अभी इस टर्म को कितना लिख सकते हैं A प्लस कितना लिख सकते हैं सर 6D बराबर कितना, इसको कितना लिख सकते हैं A प्लस कितना 4D। ए प्लस कितना हो जाएगा 4D प्लस कितना हो जाएगा 12। और देखिए इसको सॉल्व करेंगे आगे तो कितना हो जाएगा A प्लस कितना हो जाएगा 6D प्लस ये है, इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा, और प्लस 4D है, इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 4D आ जाएगा। अब बराबर 12 एज इट इज रखेंगे। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं, तो A से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 6D में से 4D को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2D। 2D इक्वल टू कितना आ गया 12। यहाँ से D का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12 अपॉन कितना आ जाएगा 2। तो D इक्वल टू कितना आ गया 6, D का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। और डी का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो हम लोग का ए का वैल्यू निकल जाएगा। और जब ए का वैल्यू निकल जाएगा तो हम ए पे आसानी से लिख सकते हैं। तो लिखेंगे पुट इक्वल टू 6 इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग रखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन कितना है सर ए प्लस टू डी बराबर कितना है 16। लिखेंगे ए प्लस टू डी बराबर कितना 16। अब यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए प्लस कितना आ गया 2, और डी का वैल्यू देखिए अभी हमको कितना निकालें 6 निकालें, तो यहाँ रख देंगे 6 बराबर कितना आ गया 16। ए बराबर कितना आ जाएगा, देखिए ए प्लस 6 पूजा कितना आ गया 12 और बराबर कितना आ गया 16। ए का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 16 प्लस 12 है, उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 12 हो जाएगा। यानी ए का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। देखिए अब ए का वैल्यू पता चल गया और डी का वैल्यू भी पता चल गया। अब हम एपी यहाँ लिख सकते हैं। एपी का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, या तो आप जनरल फॉर्म से लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखेंगे एपी एपी आर क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट टर्म में कितना है 4, सेकंड टर्म कैसे मिलेगा, यदि इसमें हम डी को ऐड कर दें। डी कितना है 6, 4 और 6 कितना हो गया 10। अगला टर्म्स कितना हो जाएगा 6, यदि 10 में हम 6 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 60। आगे कितना हो जाएगा 22। इसी प्रकार मेरा क्या बन गया एपी बन। वो क्या बोला था, एपी हमको फाइंड करने बोला था। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया हो। अब हम लोग बढ़ते हैं 17th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 17th नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म्स ऑफ द एपी। यानी ये जो एपी गिवन है हमको लास्ट से मतलब इधर से हमको जो 20वां टर्म्स होगा वो हमको बताना है। ठीक है, करते क्या है कि इसको हम क्या करेंगे रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, रिवर्स क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि हमको इसको इस साइड से हमको बताना है 20वां टर्म्स। ठीक, तो यदि हम रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 253, और डिफरेंस कितना का है -5 का, तो -5 करेंगे इसमें कितना आ जाएगा 248 आ जाएगा। कितना आ जाएगा डॉट डॉट कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको क्या किया रिवर्स कर दिए। अब यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे कितना आ गया 253, और डी का वैल्यू कितना आ जाएगा ए टू तो ए टू कितना है 248, और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -5 आएगा। अब हमको देखिए क्या पता करना है 20 टर्म्स, तो हम 20 टर्म्स को हम लिख सकते हैं कितना ए प्लस कितना 19 इतना तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए का वैल्यू कितना है सर, ए का वैल्यू है 253 प्लस 19 हो गया। डी का वैल्यू कितना है -5, यहाँ रखेंगे -5, गुना करेंगे कितना आ जाएगा 253, और देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 19 5 जो कितना आ गया 95 आ गया। तो माइनस करेंगे कितना बचेगा, 13 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8 बचा, यहाँ कितना बचा 4, 14 में से 9 को माइनस करेंगे कितना बचा 5, और यहाँ कितना बचा 1, यानी 100 कितना आ गया 58 आ गया।
देखिए तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे 20 टर्म्स 20 टर्म्स 20 टर्म्स फ्रॉम लास्ट लास्ट इज 158 158 बहुत आसान सा क्वेश्चन था, फिर करते समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते 18th नंबर क्वेश्चन। देखिए 18th नंबर क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स टर्म्स एंड द 10th टर्म्स इज 44 फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। एपी का हमको तीन टर्म से बताना है, यानी चौथा टर्म से आठवां टर्म से का जो सम है यानी जोड़ है कितना दे रखा है 24 है। आगे क्या बोला है जो सिक्स टर्म है और 10 टर्म है इसका योग दे रखा है आपका कितना है 44 है। चलिए क्या क्या गिवन है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो क्या गिवन है सर A4 गिवन है और प्लस A8 गिवन है, यदि ये दोनों को हम ऐड कर दें तो कितना आ जाता है 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं A4 को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं A प्लस कितना 3D और इसको कितना लिख सकते हैं सर A प्लस कितना 7D बराबर कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ से A और A कितना हो जाएगा 2A और प्लस कितना आ गया 10D 10D बराबर कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, सिर्फ हम यहाँ तक सॉल्व करना है अभी, ठीक है, आगे नहीं सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2A प्लस कितना 5D और बराबर कितना बचा 24। मल्टीपल में उधर बचेंगे डिवाइड में बचेगा यानी A प्लस 5D बराबर कितना आ जाएगा 24 अपॉन कितना 2, उसे डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी A प्लस कितना आ गया 5D बराबर कितना आ गया 12 आ गया। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट माने। आगे क्या बोला है सिक्स टर्म्स, यानी कि सर A6 है और प्लस यदि 10th टर्म्स यानी A10 को हम ऐड कर दे तो कितना आ जाता है 44 आ जाता है। अब इसको भी इसी प्रकार हम लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं तो कितना लिख सकते हैं A प्लस कितना 5D और प्लस इसको कितना लिख सकते हैं A प्लस कितना लिख सकते हैं 9D बराबर कितना आ जाएगा 44। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा कितना ए और ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2A आ जाएगा। यहाँ गया आपका 2A और प्लस कितना 9 और 5 कितना आ गया 14 तो कितना आ गया 14D और बराबर कितना आ गया 44 आ गया। कितना आ गया 44। जैसे 2 को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 2 कॉमन लेंगे तो A प्लस कितना आ गया 70 और बराबर कितना आ गया 44। यहाँ से 2 मल्टीपल में उधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका A प्लस कितना 70 और बराबर कितना आ गया 44 और अपॉन कितना आ गया 2। यहाँ से A प्लस कितना आ जाएगा 70 और बराबर 2 से डिवाइड करेंगे 2 टू जा 4 और 2 टू जा 4। तो इक्वेशन फर्स्ट माने। अब दोस्तों हमको A और D का वैल्यू हमको फाइंड करनी है। A और D का वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के देखिए हम लोग इसमें से यदि हम A को रिमूव कर दे तो यहाँ से हम D का वैल्यू निकाल सकते हैं और जब D का वैल्यू निकल जाएगा तो किसी भी इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे तो हम लोग का A का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो करेंगे क्या A को कैंसिल करने के लिए हम लोग सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब देखिए सेकंड इक्वेशन कितना है तो A प्लस कितना है 7D बराबर कितना है 22। फर्स्ट इक्वेशन कितना A प्लस कितना है 5D और बराबर कितना है 12। अब इसको माइनस करेंगे, याद रखना जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज होगा, तो यहाँ माइनस होगा यहाँ माइनस यहाँ माइनस, कैंसिल करते हैं इसको, जैसे ये कैंसिल हो जाएगा तो 70 में से 5D को माइनस करेंगे तो कितना बचा 2D बराबर कितना है, इसको माइनस करेंगे तो 10 बचा। D इक्वल टू कितना आ गया सर 10 अपॉन कितना 2। D का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अब D का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमको A का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग सॉल्व करते हैं देखेंगे D इक्वल टू 5 पुट फर्स्ट इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन कितना है A प्लस 5D बराबर 12। A प्लस 5D बराबर कितना है 12 है। यहाँ वैल्यू रखते हैं तो A प्लस कितना आ गया 5 और D का वैल्यू कितना निकालें सर 5, कितना हो जाएगा 5 और बराबर कितना हो जाएगा 12। यानी A प्लस 5 जगह कितना आ गया 25 बराबर कितना आ गया 12। देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो A बराबर कितना आ जाएगा 12 और 25 इधर प्लस में उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। A का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 और कितना 1 यानी माइनस कितना आ गया सर 13 आ गया। माइनस कितना आ गया 13 आ गया। अब A का वैल्यू मिल गया हमको और D का वैल्यू हमको मिल गया। A का वैल्यू मिल गया और हमको D का वैल्यू मिल गया। अब हमको फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म्स कितना हो जाएगा -13 हो जाएगा। यदि हम माइनस थर्टीन में यदि D को ऐड कर दें कितना है सर 5, यहाँ कितना हो जाएगा 5, कितना आ जाएगा तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा -13 प्लस कितना 5 यानी कितना बचा -8 बचा ना, कितना बचा 8 बचा -8 बचा सर -8 बचा। आगे क्या हो जाएगा -8 में 5 को यदि हम ऐड कर दें तो कितना बचेगा -3 बचेगा।
ये कितना आ गया सर -3 आ जाएगा। इन 3 टाइम्स हमको जो बोला था वो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, -8 हो जाएगा और कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ये मेरे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसी के साथ 19 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए 19th नंबर क्वेश्चन क्या है कि शोभा स्टार्ट वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 each year. In which year? In which year did become increase reach 7000? यानी कहा गया है कि शोभा जो है 1995 में वर्क स्टार्ट करती है 5000 में। ठीक है, और उसका जो हर साल है 200 रुपये बढ़ता है। तो बताइए कि 7000 कब हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो देखिए मतलब फर्स्ट सैलरी कितना था 5000, फर्स्ट सैलरी हम लोग क्या बोलते हैं ए वन। ए वन हो जाएगा कितना 5000, कितना हो जाएगा सर 5000। इंक्रीमेंट कितना हो रहा है ईच ईयर 200। अब देखिए प्रत्येक साल सेम इंक्रीमेंट हो रहा है। सेम इंक्रीमेंट मतलब क्या हो गया डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ई का वैल्यू कितना है 200, कितना हो जाएगा 200। अब हमको बताना है कि 7000 कब हो जाएगा, यानी ए एन का वैल्यू कितना दे रखा है 7000, कितना है सर 7000। यहाँ से हम एन का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, आसान क्वेश्चन है। ए एन बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस कितना हो जाएगा एन माइनस वन और इंटू कितना हो जाएगा डी। एन का वैल्यू कितना है 7000, तो रख देंगे 7000 बराबर कितना ए का वैल्यू कितना है 5000, यहाँ कितना हो जाएगा 5000 प्लस एन एन माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 200, यहाँ कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 5000 इधर क्या है प्लस में, इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 7000 माइनस कितना आ गया 5000 और बराबर कितना हो जाएगा एन माइनस वन इंटू कितना आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200। तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 200, सॉरी 2000 आ जाएगा। अब देखिए 2000 और एन माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा 200। अब देखिए 200 इधर मल्टीपल में इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2000 और अपॉन में कितना हो जाएगा 200 और बराबर एन माइनस वन एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहाँ से हम एन का वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका एन माइनस वन बराबर, इसको हम कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 वन जा 2 और 1 जीरो, 10 आ गया। एन माइनस वन का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। यहाँ से हम एन का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 और माइनस वन उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस वन आ जाएगा, यानी एन का वैल्यू कितना आ गया सर 11। एन का वैल्यू कितना आ गया 11 आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ईयर को भी हम लोग एपी में निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे एपी ऑफ ईयर्स, एपी ऑफ ईयर्स। अब देखिए एपी ऑफ ईयर्स स्टार्टिंग कब हो रहा है सर 1995, 1995 तो आगे कितना हो जाएगा 1996, फिर आगे कितना हो जाएगा 1997, इस तरह चलते जाएगा। अब बताइए इसमें से हम ए एन का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन, सॉरी एन माइनस वन और इंटू कितना हो जाएगा डी। ए का वैल्यू कितना है 1995, यानी 1995 हो जाएगा प्लस एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू हमको क्या करनी है निकालनी है। ठीक है, एन एज इट इज रहेगा तो एन माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 1 है, 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे आगे कितना हो जाएगा 1995, कितना हो जाएगा 1995 और प्लस एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू हम लोग कितना फाइंड किए 11। 11 में से 11 में देखिए यहाँ 11 है एन का वैल्यू। ठीक, 11 में से 1 को माइनस करेंगे तो 10 हो गया, 10 वन से कितना गया 10, इसको ऐड करेंगे तो 19 और कितना गया देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना गया 5, 9 वन कितना गया 10, 9 वन 10 और 1 वन कितना गया 2, यानी कि 2005 में, इन 2005 में ये जो इनकम है 7000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आया। अब हम लोग इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, रामकाली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक। तो फर्स्ट वीक है 5 रुपए बचाती है ठीक है ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीमेंट हर वीकली सेविंग बाय 1.75, यानी हर वीकली मतलब हर सप्ताह उसको 1.7 रुपए क्या होता है इंक्रीज होता है। इन द एनथ वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75, फाइंड इट, इनका वैल्यू हमको फाइंड करनी, यानी 5 रुपए सेव करता है और हर वीकली उसको कितना बढ़ता है 1.75। अब बताइए हर वीकली सेम बढ़ता है तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अब फर्स्ट सेविंग कितना हो जाएगा 5, लिख सकते हैं यहाँ सॉल्यूशन में। ठीक है, लैंग्वेज को सिर्फ समझना है ठीक है, बाकी बात क्वेश्चन में कुछ नहीं आता है। फर्स्ट सेविंग कितना है सर 5, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इंक्रीमेंट हो रहा है हर वीकली 1.75, यानी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 75। अब देखिए हर वीकली सेविंग बिकम्स कब हो जाएगा इतना, यानी ए एन का वैल्यू हमको गिवन है कितना 20 पॉइंट कितना 75 और हमको क्या फाइंड करना है एन का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग एन का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे ए एन बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस कितना हो जाएगा एन माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा डी। एन का वैल्यू कितना है 20.75
और बराबर ए का वैल्यू कितना है 5 है प्लस एन, एन का वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो एज इट इज रहेगा, डी का वैल्यू कितना है 1 पॉइंट कितना है 75 है। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 20.75। अब 5 इधर प्लस में इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब बराबर n माइनस वन और ये क्या है 1.75 एज इट रहेगा, ठीक है। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 20.75 को 5 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, अरे बचेगा 15.7। ठीक है, बहुत लोग को माइनस नहीं आता है, ठीक है। देखिए यहाँ ध्यान से 20.75 को हम माइनस कर रहे हैं 5 को, ठीक है। डेसिमल के बाद 2 अंक, इसमें डेसिमल नहीं तो डेसिमल बैठा के 2 को जीरो लगा देना है, ठीक है। माइनस करिए तो 5 बच गया 7 और इसमें माइनस करेंगे 10 में 5 करेंगे 5 और कितना बचा 1, यानी 15.75 आ गया। अब याद रखना कि 15.75 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, या 15.75 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, या 15.75 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कभी भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट पढ़ेंगे, ठीक है, यानी 15.75, ठीक है। ये हो जाएगा इतना। अब बराबर कितना हो जाएगा n माइनस वन और इंटू कितना हो जाएगा 1.75। अब 1.75 इधर मल्टीपल में उधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 15.75 और नीचे कितना हो जाएगा 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 75 और बराबर कितना हो जाएगा n माइनस कितना हो जाएगा 1। तो मिटाते हैं और यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ डेसिमल से डेसिमल क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर डिजिट पर डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो n माइनस वन बराबर कितना आ गया 1575 और अपॉन कितना आ गया 175 175। अब देखिए इसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 थे जा 15, 5 पंजा 5, 2 बचा कैरी 25 हो गया, 5 5 जा कितना हो गया 25 कैंसिल हो गया। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 कैरी 2 बचा 5 5 जा 25, फिर कैंसिल करते हैं तो कितना जाएगा ये 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो 5 6 जा 30 और 5 जा कितना आ गया 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना बच गया 7, 7 से डिवाइड करेंगे कितना 9 टाइम्स जाएगा, यानी n माइनस वन का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। n का वैल्यू निकालेंगे तो 9 प्लस कितना आ गया 1, यानी n बराबर कितना आ गया सर 10 आ गया, कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, तो हमको n का वैल्यू ही फाइंड करनी थी तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बस समझ में आया होगा।